रात का तीसरा पहर था। काशी की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। गंगा किनारे एक युवक बैठा था, नाम था अर्जुन। आंखों में पछतावा, होठों पर मौन और मन में तूफान। सामने शिवलिंग था, जिस पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। प्रभु, मैंने क्या खो दिया? उसने कांपती आवाज में कहा। कुछ पल बाद मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा साधु आया। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और आंखों में अग्नि जैसी गहराई। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने भरोसा खोया है पुत्र, और जो विश्वास खो देता है वो सब कुछ खो देता है। अर्जुन ने चौंककर साधु की ओर देखा। आप जानते हैं क्या हुआ? साधु बोला, सब जानता हूँ। तूने उस इंसान को धोखा दिया जिसने तुझ पर आंख मूंदकर भरोसा किया था। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो मेरा दोस्त था, उसने मुझ पर सब कुछ न्यौछावर किया, पर मैंने लालच में उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। लालच का दाग तो धुल जाता है, पर विश्वासघात का नहीं। महादेव कहते हैं, जो किसी का विश्वास तोड़ता है वो खुद के भाग्य का विनाशक बन जाता है। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। क्या मुझे क्षमा नहीं मिलेगी बाबा? साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, क्षमा उन्हें मिलती है जो अपने कर्म का फल भोगते हैं, भागते नहीं। अर्जुन ने पूछा, और अगर मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहूं? साधु मुस्कुराया, तू उसी के पास जा जिसे तूने तोड़ा। उसके चरणों में सिर झुका और सच्चाई स्वीकार कर। अगर वो क्षमा करे तो समझ लेना, शिव ने भी तुझे माफ कर दिया। अर्जुन ने संकल्प लिया और अगली सुबह निकल पड़ा। मगर जब पहुंचा तो दरवाजा बंद था। सामने दीवार पर लगा चित्र हिला हुआ था, उसके दोस्त का, जिसके नीचे लिखा था, विश्वासघात ने मुझे मार दिया। अर्जुन वहीं गिर पड़ा। उसकी चीख की आवाज पूरी गली में गूंजी। अचानक तेज हवा चली और पीछे वही साधु खड़ा था। मगर अब उसकी आंखों में साधु नहीं, महादेव खड़े थे, त्रिशूल हाथ में, भस्म से लिपटे हुए। महादेव बोले, अर्जुन, तेरा अपराध तेरे प्राणों से भी बड़ा था। तूने जो विश्वास तोड़ा वही अब तेरा श्राप बनेगा। तेरे जीवन में अब कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। अर्जुन जमीन पर सिर झुकाकर बोला, प्रभु, मृत्यु ही दे दो। महादेव बोले, नहीं, मृत्यु दंड नहीं, मोह।